कि आधे से अधिक सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं और अब ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, ये तस्वीर क्या इशारा कर रही है, आगामी आने वाले वक्त में इसके क्या कुछ इम्पैक्ट जो है वो पड़ते हुए नजर आएंगे। सीधे हम जान लेते हैं कि इसे हम किस रूप में देखें अगर इन रुझानों को देख रहे हैं आप। देखिए, अभी तो किसी को बहुमत दिखाई नहीं पड़ रहा है। 56 सीटें का हम रुझान देख रहे हैं। बीजेपी तय सबसे बड़ी पार्टी, ये निश्चित रूप से रुझानों से स्पष्ट है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। क्या कांग्रेस जिस बात को लेकर आश्वस्त हो रही थी वो अब थोड़ी परेशान होगी? बिल्कुल नहीं, एक गंभीर चैनल है आपका न्यूज़ 18 और आप देखिएगा, जल्दबाजी मत करिए, आप निश्चिंत रहिए। जरूर ये है ये थोड़ा हम इंतजार कर लेते हैं, थोड़ी निश्चिंतता। ये शुरुआती है, ये दावा किया जा रहा है कि ये शुरुआती है और शुरुआत लोहरदगा से हुई है, तो ऐसे में थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल विभा, एक बड़ी खबर आ रही है, बरहेट सीट पे ईवीएम का पिटारा खुला है और बरहेट से कौन आगे? बरहेट से जेएमएम के हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, वहाँ से बीजेपी के सिमोन माल्टो जो है वो सेकंड स्थान पर। चलिए, सिमोन माल्टो पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो ये बरहेट सीट से आगे चल रहे हैं और ईवीएम का जैसे जैसे पिटारा खुल रहा है तो अब ईवीएम हमें बता रहा है कि रुझानों में कौन आगे है कौन पीछे है। तो बरहेट को जरा ध्यान से सुनिएगा, हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं बरहेट से हेमंत सोरेन। विभा, तो बिल्कुल हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं बरहेट सीट से, दुमका सीट से भी, जहां दो सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा, उस पर उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी है। यानी कि उस डिसीजन को वो लेकर निश्चिंत होंगे कि हम जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां की जनता हमारे साथ खड़ी है। और ऐसे में ये बहुत खास हो जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये जो रुझान में बढ़त है ये परिणाम में भी उसी नजर आती है। कितने निश्चिंत हैं हेमंत सोरेन, 2 सीटों पर भाग्य आजमा रहे हैं। अगर इतनी निश्चिंतता थी तो वो 1 सीट से भी लड़ सकते थे। जनता की मांग पर वो 2 सीट पर लड़े। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े नेता, खुद भारत के प्रधानमंत्री 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से चुनाव लड़ते थे, इंदिरा गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ती थी। और दुमका की जनता ने इस कुशासन से बदला लेने के लिए हेमंत सोरेन जी को कहा था कि आप यहाँ से भी चुनाव लड़ें। यानी कि ये ट्रेंड बन चुका है, ये एक ट्रेंड है और इसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए। अब ये ट्रेंड है, 2 सीटों से भी अगर हम खड़े हो रहे हैं तो हम इतने निश्चिंत हैं कि इन दोनों सीटों से हमें जीत हासिल होगी। लेकिन एक ही सीट के प्रतिनिधित्व आप कर पाएंगे, यानी कि दूसरी सीट एक बार फिर से खाली होगी और वो स्थिति फिर से बनती हुई क्या नजर आती है। बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी जिस टारगेट को तय कर रही थी, अब आप साफ गोई से कहिए, आपको लगता है 65+ उसको पार कर पाएंगे आप? देखिए, बीजेपी जिस गति से आगे चल रही है, ईवीएम का मशीन खुल चुका है। 65+ जो टारगेट तय किया था वो मिलेगा? जो टारगेट तय हुआ है वो टारगेट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको ये लगता है कि आप उसे क्रॉस कर जाएंगे? बिल्कुल टारगेट पर पहुंचेंगे। देखिए, टारगेट पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रुझान है उन रुझानों से तो ये साफ है कि ये ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। 21 सीटें बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अलायंस के साथ 21 सीटें जो है वो टक्कर देती हुई सीधे एलआरएच पहुंचेंगे, जहां सहयोगी विवेक मौजूद हैं। बिल्कुल, और भी रुझान आने शुरू हो गए हैं और सारठ से, देवघर सारठ से क्या आ रहा है रुझान, ये जानते हैं संदीप जी। देवघर के सारठ से रणधीर कुमार सिंह बीजेपी से आगे चल रहे हैं और देवघर विधानसभा की बात करें तो वहां से आरजेडी प्रत्याशी सुरेश पासवान आगे चल रहे हैं। 2 सीटों के बारे में एक बार फिर जाना चाहिए जी। देवघर विधानसभा से सुरेश पासवान आगे चल रहे हैं आरजेडी से और देवघर के सारठ से जो है बीजेपी प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह आगे चल। चलिए, ये रुझान जल्दी जल्दी अब आने शुरू हो गए, ट्रेंड आना शुरू हो गया। कुल मिलाकर कहें तो ये अब ट्रेंड जो है ये बताएगा कि असली पिक्चर क्या होनी है। विभा, बिल्कुल, तो ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें जो है इस वक्त ये दिखा रही हैं कि अब जनता जो तय कर चुकी है उसके तरफ परिणाम अब बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रुझानों की स्थिति अब साफ हो चुकी है। 21 सीटों पर झारखंड मुक्ति। बड़ी खबर विभा इस वक्त आपको बता दें, बरहेट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन के अलावा जेएमएम 21 सीटों पर, यानी कि मुकाबला बराबरी का है। 21 सीटों पर मुकाबला, बीजेपी 21 सीट, कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी का गठबंधन भी 21 सीटों पर
57 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन जो दो जगह से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, फिलहाल दोनों जगह से आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें, इस बीच दोनों ही पार्टियां आगे 21 सीटों पर, आजसू 7 सीटों पर, जबकि जेवीएम भी निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है। 4 सीटों पर यहां पर जेवीएम भी नजर आ रही है। तो कुल 57 सीटों के आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। 21 पर बीजेपी और 21 पर जेएमएम और उसकी सहयोगी पार्टियां। फिर से विभाग का रुख करते हैं। बिल्कुल, तो 21 के वो आंकड़े जहां पर टक्कर चल रही है कांटे की, और गेस्ट पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम उनकी एक्सपर्ट राय भी ले रहे हैं कि आखिर इसके रिप्लिकेशंस क्या होंगे, किस तरीके से ये इफेक्ट आगामी आने वाले तमाम चीजों पर डालता हुआ नजर आएगा, सरकार किसकी बनेगी, और अगर सरकार बनती है तो क्या छोटी पार्टियों के सहयोग की जरूरत होगी और आजसू महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। किंचुक नाग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहला रिएक्शन उन्हीं से फटाफट, इन आंकड़ों को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तभी हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन जो रुझान है, उन रुझानों को देखकर आपको क्या लगता है? रुझानों को देख के लगता है एक्सपेक्टेड लाइंस पे ऐसे ही हम समझ रहे थे होगा, पर फाइनल रिजल्ट में जाके पता चलेगा एक्चुअली क्या होगा। हम जानते हैं ना, लास्ट 2 इलेक्शन में बीजेपी 2 स्टेट में इतना अच्छा नहीं कर पाई है, तो लेट अस सी। पहले से आप गलत प्रमाणित हो सकते हैं, इस टाइम कुछ बोलेंगे और आधे घंटे बाद रिजल्ट आएंगे तो। बिल्कुल, यानी कि अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, बहुत बार ऐसे ट्रेंड्स जो हैं वो बदलते हुए नजर आते हैं। थोड़े संजीदा रिएक्शंस के लिए इंतजार करना होगा। लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, सिर्फ हैदराबाद स्टूडियो से ही नहीं बल्कि रांची, पटना और दिल्ली से भी लगातार हमारे साथ सहयोगियों के साथ ही साथ गेस्ट पैनलिस्ट यानी कि एक्सपर्ट पैनलिस्ट की टीम जो है मौजूद है। सीधे रुख करेंगे रांची का, जहां से हमारे साथ से तमाम जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। और ऐसे में सवाल मेरा सबसे पहले यही, पहला रिएक्शन एक सीधे तौर पर, जो ये आंकड़े हैं, जो ये रुझान है, उन आंकड़ों से हम इसे किस रूप में तौलें, किस रूप में देखें? मेरा